हेलो स्टूडेंट, आज हम लिमिट का लेक्चर 5 लेके आए हुए हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था मेथड ऑफ एच का यूज़ करके बहुत से क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए थे प्रीवियस लेक्चर में। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, जैसा लिखा हुआ है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हम लोग कोई भी लिमिट निकालते थे, किसी के भी फंक्शन की लिमिट किसी पॉइंट पर अगर हम लोग निकालते थे तो क्या करते थे, हम लोग सबसे पहले उसकी एग्जिस्टेंस चेक करते थे। उसकी हम लोग एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए क्या करते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे, राइट हैंड लिमिट निकालते थे, और फिर अगर वो दोनों इक्वल आ जाती थी तो हम लोग कहते थे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और उसकी वैल्यू क्या होती थी, जो वही लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की होती थी। मतलब अभी तक हम लोग जैसे अगर कोई फंक्शन दिया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस 1, ये फंक्शन अगर दिया है, अगर कहा जाए इसकी लिमिट हमको निकालनी है एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स, तो हम लोग क्या करा करते थे अभी तक हम लोग कहते थे कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, जो कुछ यूं करके निकलती थी, ठीक है, और फिर उसकी राइट हैंड लिमिट निकालिए। और जो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिया, राइट हैंड लिमिट, और दोनों की वैल्यू अगर बराबर आ जाती थी तो हम लोग कहते थे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और इसकी वैल्यू वही होती थी जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू होती थी। अभी तक हम लोग इस तरीके से कर रहे थे, लेकिन आज हम लोग सीखेंगे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब अगर हम लोग इसी फंक्शन में अगर लिमिट निकालनी है एक्स टेंस टू 1 पर, तो हम लोग इस 1 को डायरेक्ट इस फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर दें, तब उसकी अगर लिमिट निकालें, देखें क्या आता है, वो चीज़ आज हम लोग सीखेंगे। आज हम लोग ये देखेंगे कि कहाँ पर हम लोग को एग्जिस्टेंस निकालने की ज़रूरत है और कहाँ पर एग्जिस्टेंस निकालने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट हम लोग उसको वैल्यू को पुट करेंगे फंक्शन लिमिट में और उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। हर जगह हम लोग को लिमिट की एग्जिस्टेंस चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। तो आइए एक क्वेश्चन लेते हैं। अगर जैसे अगर यही क्वेश्चन लिया है, अगर इसमें हम लोग को कहा जाए कि इसकी लिमिट निकालनी है 1 पर, तो हम लोग क्या करें, इसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दें। अगर इसमें लिमिट एक्स टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, इसको जब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट किया तो 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 बराबर, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, बराबर 0। इसकी वैल्यू आ गई 0। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस लिमिट की वैल्यू क्या होगी, वो 0 होगी, ठीक है। इस लिमिट की वैल्यू 0 होगी। अगर हम लोग इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तब भी यही आएगा। जैसे अगर एक और क्वेश्चन अगर देखें, जैसे अगर कहा जाए कि आप लिमिट निकालिए एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसकी अगर लिमिट निकालनी है 1 पर, अगर इसकी लिमिट निकालनी है इस फंक्शन की, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 2 बराबर 2 प्लस 1 प्लस 2 बराबर 2/3। तो इसका इस फंक्शन की लिमिट क्या आ गई, 2/3। हम लोग ने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट किया 1 की वैल्यू, इसकी लिमिट आ गई 2/3। तो अभी तक हम लोग क्या करते थे, लिमिट का एग्जिस्टेंस चेक करते थे। अब जैसे ये वाले केस आया, इसमें तो हम लोग ने निकाल लिया। अब इसमें क्या होगा, इसके भी 3 केस इसमें आएंगे। जब हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो उसमें भी 3 केस आएंगे। वो जैसे कि एक तो ये आ गया कि फाइनाइट वैल्यू एक आ रही है, ये कोई फाइनाइट वैल्यू आई, ठीक है, ये फाइनाइट वैल्यू आई। जैसे 3 केस अभी आपको हम लेके दिखाते हैं कि इससे जब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो इसमें 3 केस बनेंगे। कौन कौन से केस हैं वो देखिए आप। जैसे पहला केस तो यही है कि जैसे अगर कोई एक लिमिट निकालनी है एक्स टेंस टू 2 पर निकालनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये फंक्शन दिया, इसकी अगर हम लोग लिमिट निकालें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो क्या आ जाएगा, 4 + 1 बराबर 5 आ गया, ठीक है। तो ये एक फाइनाइट वैल्यू आ गई, ठीक है, फाइनाइट वैल्यू आ गई। एक केस क्या बनेगा कि जैसे जब हम लोग इसका डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे, जैसे अगर एक ये दिया गया है 1/x, अब अगर इसमें हम लोगों ने पुट कर दिया 1/0, तो ये आ जाएगा इनफाइनाइट। तो क्या आया, ये आ गया इनफाइनाइट। ये सेकंड केस आ गया। एक और है, इसमें क्या होगा, जैसे अगर किसी की लिमिट निकालनी है एक्स टेंस टू 1 पर, अगर निकालनी है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, 1 स्क्वायर माइनस 1 1 माइनस 1, ये आ जाएगा 0/0। एक ये वाला केस आ गया। तो ये इस केस को क्या कहते हैं, ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, डिटर्मिनेंट फॉर्म आ गई। इनडिटर्मिनेट फॉर्म के बारे में भी बताएंगे कि कितने प्रकार के होते हैं। मतलब ये अनडिफाइंड है, इसकी वैल्यू हमको नहीं पता है, इसकी वैल्यू पता ही नहीं, इस पॉइंट्स पर इस वैल्यू नहीं पता चल रही है इसकी क्या है। तो ये 3 केस जब लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ये 3 केस बन के आ रहे हैं।
तो हम लोग कैसे बताएंगे किस जगह पर लिमिट एग्जिस्टेंस चेक करें, कहाँ पर हम लोग को लिमिट एग्जिस्टेंस चेक करने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट उसकी वैल्यू रख देंगे और वही उसकी लिमिट हो जाएगी। तो आइए देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर हम लोग को लिमिट चेक करने की आवश्यकता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट या मेथड ऑफ एज जिसको कहते हैं, वो लगाने की आवश्यकता है, और कहाँ पर डायरेक्ट सिर्फ सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू, जो वैल्यू आ जाएगी वही उसकी लिमिट हो जाएगी। तो देखते हैं, जैसे ये 3 केस बनना है। तो जब भी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग लगाते हैं तो 3 केस बनते हैं। पहला केस क्या बना था कि जब हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो उसमें एक फाइनाइट वैल्यू आएगी, इसमें क्या होगा, फाइनाइट वैल्यू आएगी, ठीक है। एक दूसरा केस था, उसमें क्या हुआ था, उसमें वैल्यू क्या आ रही थी, इनफाइनाइट आ रही थी। इनफाइनाइट मतलब वो माइनस इनफाइनाइट भी हो सकती है, वो प्लस इनफाइनाइट भी हो सकती है, ठीक है। ये आ रहा था। एक तीसरा केस है, इसमें क्या हो रहा था, वो आ रहा था इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा था, फॉर्म। ये 3 आ रहा था। इनडिटर्मिनेट फॉर्म कितने होते हैं, 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 0/0, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टू द पावर 0, 0 टू द पावर 0, 1 टू द पावर इनफाइनाइट और इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। ये 7 प्रकार के इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं। तो ये 3 केस बन के आए जब हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं, तो 3 केस बन के आए। अब इसमें क्या है कि जब भी अगर कोई वैल्यू फाइनाइट वैल्यू आ रही हो, जब भी फाइनाइट वैल्यू आ रही हो, जब भी कोई फाइनाइट वैल्यू आए, तो हम लोगों को इसमें क्या होगा कि एग्जिस्टेंस चेक करने की आवश्यकता नहीं है। इस केस में हम लोगों को एग्जिस्टेंस चेक करने की जरूरत नहीं होगी। जो भी फाइनाइट वैल्यू इसकी होगी वही इसकी लिमिट होगी, जो भी फाइनाइट वैल्यू होगी वही इसकी लिमिट हो जाएगी। अभी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन अभी लगाएंगे, अभी और भी लगाएंगे, आगे भी लगाए थे 1-2। अगर कोई जब सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं डायरेक्ट, अगर उसमें इनफाइनाइट वैल्यू आ जाए, जब भी इनफाइनाइट वैल्यू आ जाएगी, तब हम लोगों को क्या होगा कि चेक एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, उस लिमिट की हम लोगों को एग्जिस्टेंस चेक करनी पड़ेगी। समझ में आया? आप लोग शायद समझ में आ रहा हो कि जब भी फाइनाइट वैल्यू आएगी तो हम लोग को एग्जिस्टेंस चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जो भी फाइनाइट वैल्यू होगी वही उसकी लिमिट हो जाएगी, ठीक है। 1 2 ई, ठीक है। कोई भी फाइनाइट वैल्यू 0 -1 2/3, ये जो भी फाइनाइट वैल्यू आ जाएंगी वो इसी की लिमिट हो जाएगी। और अगर इनफाइनाइट आती है तो फिर हम लोग उस पर उसकी एग्जिस्टेंस चेक करेंगे, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अगर दोनों इक्वल आ रही होंगी तो हम लोग कहेंगे कि हाँ ये एग्जिस्ट कर रहा है और इसकी लिमिट ये है। और थर्ड है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। जब भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगा, अब तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग कर सकते हैं या तो एग्जिस्टेंस चेक कर सकते हैं, एग्जिस्टेंस चेक करके ही हो सकता है, या वेरियस मेथड हैं, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको डिटर्मिनेट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट इनटू डिटर्मिनेट फॉर्म, डिटर्मिनेट फॉर्म with the help of various method। वेरियस मेथड का यूज़ करके हम लोग इस इनडिटर्मिनेट फॉर्म को डिटर्मिनेट फॉर्म में बनाएंगे और फिर उसमें हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे, जो वैल्यू आएगी वही उसकी लिमिट हो जाएगी। इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होती है, कैसे क्यों कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, और इसमें कौन कौन से हम लोग मेथड का यूज़ करें जिससे हम लोग उसको डिटर्मिनेट फॉर्म में बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग इसको डिटर्मिनेट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको क्या करेंगे, उसमें हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक है। तो हम लोग को शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब कुछ क्वेश्चन है। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये अभी हम लोगों ने देखा कि इस जगह पर एग्जिस्टेंस चेक करने की जरूरत पड़ी। जैसे अभी कुछ और फंक्शन आते हैं, एक पीस वाइज फंक्शन होता है, शायद अभी हम लोगों ने क्वेश्चंस के लगाए थे। पीस वाइज फंक्शन जैसे कुछ इस टाइप का फंक्शन अगर आए,
कुछ इस टाइप का फंक्शन आए, इसको कहते हैं पीस वाइज फंक्शन, और इसमें कहा जाए कि हमको जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है, जिस पॉइंट पर, जैसे x बराबर 0 पर चेंज हो रही है, इसमें हम लोग की इसकी लिमिट निकालनी है। तो इसमें बताइए हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसमें हम लोग को गारंटी है कि एग्जिस्टेंस चेक करनी ही पड़ेगी। तो जो भी पीस वाइज फंक्शन होंगे और उसमें कहा जाएगा कि उस पॉइंट पर जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है वहाँ पर आप उसकी लिमिट वैल्यू निकालिए। तो हमेशा याद रखिएगा इसमें क्या करेंगे, चेक एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट को चेक करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, फिर देखेंगे कि वो मतलब एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, तब उसकी वैल्यू आएगी। अगर कोई भी फंक्शन, जैसे अगर हम लोग को किसी फंक्शन का ग्राफ पता है, जैसे कोई फंक्शन है उसका ग्राफ पता है और कहा जाए कि इस पॉइंट पर इसके हम लोग को वो निकालिए, लिमिट निकालिए। तो जैसे किसी भी फंक्शन का आपको ग्राफ पता है, जैसे किसी का ग्राफ पता है और वो जो ग्राफ हो वो कॉन्टीन्यूअस अगर हो, मतलब अगर कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है, वो कॉन्टीन्यूअस फंक्शन वो होते हैं कि जैसे जिसका ग्राफ बनाया जाए तो वो कहीं से ब्रेक ना हो रहा हो, वो स्मूथ पूरा ग्राफ बन जाए, कहीं स्टार्ट करें तो कहीं उठे ना। ये जो पूरा ग्राफ यहाँ से शुरू किया, यहाँ से पूरा खत्म हो गया, अगर इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर किसी पॉइंट पर अगर इसका हम लोग को कहा जाए लिमिट निकालनी है, तो इसमें भी हम लोग को एग्जिस्टेंस चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी डायरेक्ट हम लोग सब्स्टिट्यूशन निकाल के कर सकते हैं अगर हम लोग को किसी का ग्राफ पता है। जैसे अगर कहा जाए fx बराबर एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर, और इसका हम लोग को निकालना हो 2 पर अगर इसके निकालना है, तो हमको पता है कि इसका ग्राफ, अगर ग्राफ पता है, अगर ये कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है, वैसे तो डायरेक्ट अगर सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो पता चल रहा है कि ये 4 आ रहा है, लेकिन तब भी अगर एक कोई ऐसा फंक्शन तो बहुत इजी है। जैसे अगर हम लोग को कोई ऐसा दिया गया है जिसका ग्राफ पता है, या ग्राफ दे दिया गया है, किसी का ग्राफ दे दिया गया है और उसमें कहा गया है कि इसका लिमिट निकालिए, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके हम लोग उसका निकाल सकते हैं अगर वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। अगर डिसकंटिन्यूअस है, जिस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है उसी पर अगर हम लोग को निकालने के लिए कहा गया कि इस पर निकालिए, तो हम लोग को उसके लिए एग्जिस्टेंस चेक करनी पड़ेगी। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया कि कहाँ कहाँ हम लोग को एग्जिस्टेंस चेक करने की ज़रूरत है और कहाँ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे। तो कुछ आइए क्वेश्चन करते हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके कुछ क्वेश्चन आज हम लोग लगाते हैं। हाँ, तो ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको आइए हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें हम लोग अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब प्लस 1, ये आ जाएगा 4 + 1 8 + 1, मतलब इसकी वैल्यू आ गई 5/9। तो 5/9 8 फाइनाइट वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू पता है, तो इसकी जो लिमिट हो जाएगी वो यही हो जाएगी। ठीक है, फाइनाइट वैल्यू आई तो मतलब इसकी लिमिट ये हो गई। अब जैसे इसका निकालें, इसमें भी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन किया तो ये आ गया 0 का क्यूब प्लस 2 × 0 का स्क्वायर प्लस 0 + 9, तो ये आ गया 0 + 0 + 0 + 9, मतलब आ गया 9। तो 9 भी एक फाइनाइट वैल्यू है, तो इसकी जो लिमिट आ जाएगी वो यही 9 आ जाएगी। इसमें लिमिट के एग्जिस्टेंस चेक करने की आवश्यकता है नहीं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे। जैसे एक ये आया क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगर हम लोग डायरेक्ट पुट करेंगे तो आ जाएगा 5 - 5/5 + 5, ये आ जाएगा 0/5, और 0/5 मतलब 0 आ गया। 0 भी एक फाइनाइट वैल्यू है, 0 भी एक फाइनाइट वैल्यू, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। एक जैसे क्वेश्चन ये दिया गया है, इसमें भी पुट करते हैं x बराबर, अगर e पुट कर देंगे तो e/log e बेस e, इस नीचे वाले की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो e/1 बराबर e आ जाएगा। तो जो e है वो भी एक फाइनाइट वैल्यू है, एक्सपोनेंशियल की एक्सपोनेंशियल है e, तो इसकी भी एक फाइनाइट वैल्यू है, तो ये भी इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, वो ये आ जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है। आइए कुछ और क्वेश्चन को हम लोग लगाने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये कुछ और क्वेश्चन इसके सॉल्व करते हैं। जैसे अगर ये वाला क्वेश्चन दिया है, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करते हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते हैं। x बराबर 3 अगर हम लोग पुट कर दें तो क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 × 3 + 3/3 + 3। ठीक है, ये आ जाएगा 3 × 6 = 9, 9/6, और ये आ जाएगा 3/6 बराबर 1/2। तो 1/2 भी क्या है, एक फाइनाइट वैल्यू है। ठीक है, तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगा, यही हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन अगर कर देंगे, 1 अगर इसमें पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 × 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 + 10 अपॉन 2 × 1 का स्क्वायर प्लस 4 × 1 + 2, तो ये आ जाएगा 4 + 2 + 10
रूट के अंदर अपॉन ये आ जाएगा 2 + 4 + 2, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा 16 अंडर रूट के अंदर, और यहाँ आ जाएगा 4 4 8, ये आ जाएगा 4/8, मतलब वही 1/2, ये भी 1/2 आ रहा, तो ये भी एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है। फाइनाइट वैल्यू आ रही मतलब इसकी लिमिट भी वही हो जाएगी। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, ये मॉड के अंदर लिखा है x-8 और अपॉन x-6, इसको पुट करके देखते हैं क्या आता है। पुट करेंगे तो 5 - 8 मॉड के अंदर, और ये आ जाएगा 5 - 6, ये आ जाएगा -3 मॉड के अंदर, ये आ जाएगा -1, और ये मॉड के बाहर जब आएगा -3 तो ये आ जाएगा 3, और ये -1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। तो -3 भी एक फाइनाइट वैल्यू है, तो इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी। इसी प्रकार इसको अगर सॉल्व करें, इसमें भी पुट करते हैं डायरेक्ट, x बराबर 1 अगर पुट करेंगे तो 9 × 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 -11, और ये जाएगा 5 × 1 + 6, तो ऊपर क्या आ जाएगा 9 + 2 -11/5 + 6, जो आ जाएगा 0/11 बराबर 0। तो 0 भी एक फाइनाइट वैल्यू है, 0 भी एक फाइनाइट वैल्यू है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ गया। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके हम लोग लिमिट कैसे निकालें। तो यहाँ पर हम लोग को लिमिट की एग्जिस्टेंस चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, कहाँ पर हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कुछ नए मेथड का यूज़ करके लिमिट को फाइंड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और हमारे इस चैनल को जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और इसको शेयर करिए। थैंक यू।